हेलो जय मैम। हेलो मैम। आपको पता ही है कि 7 अप्रैल से हमारे केपीएस स्कूल का न्यू सेशन स्टार्ट होने जा रहा है और बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को और अभिभावकों को इसके लिए मेंटली और फिज़िकली प्रिपेयर रहने के लिए यस मैम। तो वैसे तो हमारे पेरेंट्स सभी समझदार हैं ना। और बच्चों की जो प्रथम पाठशाला होती है, बच्चा जन्म लेता है अपने घर पर, उसकी प्रथम पाठशाला उसका घर ही होती है। और घर में चारों तरफ उसको जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है वो उसी चीज़ से सीखता है और उसी को ग्रहण जल्दी करता है। यस जैसे मैम। मदर फादर, सपोज हमारी जॉइंट फैमिली है तो वो अपने से बड़ों लोगों को जैसे बात करते हुए देखता है, उन्हीं को फॉलो करता है ना। तो यस मैम। अब क्या रहता है कि अगर बच्चा का स्कूल जाने का टाइम आ रहा है ना, तो ऐसे टाइम के लिए उनके उन्हें कुछ इन्फॉर्मेशन हमारा शेयर करना ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी सी बात करें यस मैम। ना। यस मैम, जैसे बच्चा न्यू न्यू टॉयज़ होते हैं या टिफ़िन बॉटल हम उसको नए नए ऑब्जेक्ट देते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है। तो उसी तरह से पेरेंट्स को भी प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम बच्चे के लिए कौन सा स्कूल चूज़ करें, कौन सा उसके फ्यूचर के लिए बेटर रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो हमको बच्चे के फ्यूचर को देखते हुए स्कूल को चूज़ करना चाहिए। और आपने हमारे स्कूल को चूज़ किया उसके लिए थैंक्स। एंड हमारे स्कूल में बच्चे को बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो बच्चा अच्छे से सीखता है उसमें, और खेल खेल में ही वो काफ़ी कुछ सीख जाता है। इसलिए आप स्कूल को भी ध्यान में रखकर बच्चे को देखते हुए स्कूल का चयन करें। हाँ, बिल्कुल सही कहा जय मैम आपने। इसी के साथ साथ क्या है कि आपने ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विद्यालय का चयन भी ज़रूरी है। जैसे अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के लिए बहुत सही ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करवाने हैं बच्चे को, अच्छे अच्छे कलरफुल बैग्स वगैरह। तो इसी तरह बहुत ज़रूरी है एक बच्चे में अच्छे संस्कार और अच्छी आदतें डालना, हाँ, जिससे उसे स्कूल में एंटर करने के बाद कोई परेशानी ना हो। यस फर्स्ट ऑफ मैम। ऑल तो बहुत ज़रूरी है कि जैसे सपोज मैं देखती हूँ कि बच्चे की ना मिल्क बॉटल काफ़ी बड़े होने तक भी लगी रहती है। हो जाता है ऐसा क्योंकि कई बार न्यूक्लियर फैमिलीज होती है या हमें बड़ों की सही गाइडलाइन नहीं मिल पाती है, तो उस दिशा में हम बॉटल को नहीं छुड़ा पाते। पर हमें धीरे धीरे जब बच्चा 2+ होता है तो बच्चे की मिल्क बॉटल छुड़ा देनी चाहिए। उसको गिलास कटोरी से पीने की आदत डालनी चाहिए जिससे वो कंफर्टेबल रहे, हर जगह आराम से यस वो मैम। सरवाइव कर सके। डायपर रहता है तो डायपर की आदत बिल्कुल छुड़ा दें, क्योंकि डायपर स्कूल में ना लगाएं वो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे को आदत डालें कि वॉशरूम वगैरह जाने के लिए अपनी टीचर को बोल पाए यस मैम। ना, और चारों तरफ के अपने एनवायरनमेंट से परिचित रहे। अगर वो रूम में है या कहीं भी है तो गेट को बंद ना करे, उसकी कुंडी ना लगाए, क्योंकि कुछ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक स्विच बोर्ड्स हैं उनको टच ना करें। इस तरह की हमें आदत बच्चे को बहुत ज़रूरी है कि उसको डालनी चाहिए। और जैसे पर्सनल उसका देखा जाए सेफ्टी का है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे उसके लिए। मैम देखिए, पर्सनल सेफ्टी में तो ये है कि हमको बच्चे जैसे क्या होता है, पेरेंट्स का कहना जल्दी से मानते हैं क्योंकि घर में रहता है बच्चा, कहीं गया हुआ नहीं होता है, दादा दादी रहते हैं। तो बच्चे को समय समय से हमें बताते रहना चाहिए कि बच्चे को किस तरीके से किसी से बात नहीं करनी है, अननोन पर्सन से, या किसी से कोई कुछ दे रहा है टॉफ़ीज़ वगैरह तो नहीं लेनी है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है एकदम से, कोई उसको टॉफ़ीज़ देता है, चॉकलेट्स देता है तो वो फटाफट से ले लेता है। लेकिन हमको बच्चे को समझाना है, शुरू से टीचर भी समझाएगी और पेरेंट्स भी समझाएंगे, तो बच्चा क्या जल्दी से सीखता है कि किसी भी अजनबी से हमको बात नहीं करनी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने ना जया मैम। देखिए जैसे बच्चा सपोज वैन ड्राइवर के साथ आ रहा है या ऑटो ड्राइवर के साथ आ रहा है, तो पेरेंट्स एटलीस्ट बच्चे को वैन ड्राइवर ऑटो ड्राइवर से अवेयर कराएं, दोनों का इंट्रोडक्शन कराएं, थोड़ा इंट्रैक्शन हो जाए। और हो सके तो बच्चे को अपने फैमिली मेम्बर्स का नाम और वैन ड्राइवर का नाम, इस सब से अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चे को फर्स्ट डे कोई परेशानी ना आए, वो मिक्सअप हो जाए। और अगर कुछ भी कोई क्वेरी की कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो बच्चा एटलीस्ट अपने पेरेंट्स का नाम तो बता सके। और छोटे बच्चे वैसे तो बहुत ज़्यादा तो याद नहीं रख पाते हैं, बट एक नंबर, अगर हम मोबाइल नंबर उनको अपने घर का या लैंडलाइन नंबर याद करा दें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। उससे स्कूल टीचर के लिए भी और उनके खुद के लिए भी बहुत अच्छा, मतलब अच्छी चीज़ हो जाएगी।
और बात आती है कि अब उनकी प्री प्लानिंग, यानी स्कूल के लिए जैसे ही बच्चा आने वाला है तो उसकी प्री प्लानिंग बैग की कैसे Yes, करनी मैम। चाहिए, तो आप कुछ बताएं मैम। हाँ मैम, जैसे क्या होता है, हम जैसे अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो जब भी बच्चे की प्लानिंग करते हैं तो क्या होता है कि कुछ मिस हो जाता है। तो हम प्री प्लानिंग में जैसे कहीं जाना होता है, घूमना होता है, तब भी हम करते ही हैं। तो बच्चे के बैग्स वगैरह पहले से ही पैक कर दें कि बच्चे को कौन से टाइम टेबल के अनुसार उसके बुक्स वगैरह। तो बच्चा क्या होता है, मम्मी पापा को या टीचर्स को फॉलो करता है। जैसे हम करते हैं फिर बच्चा भी सीख जाता है, तो धीरे धीरे उसको भी वो हैबिट आ जाती है प्री प्लानिंग करने की। तो ये सब हम उसे सिखा सकते हैं, गेम गेम में भी सिखा सकते हैं हम उसको ये सब चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और एनवायरनमेंट तभी अच्छा हो पाएगा, स्कूल के एनवायरनमेंट में बच्चा बहुत अच्छे से मिक्सअप हो पाएगा। और सुबह उठकर गुड मॉर्निंग विश करना, और अब बच्चा स्कूल आ रहा है तो बाय करके आए पेरेंट्स को। यहाँ से जा रहा है स्कूल से तो टीचर उसको सिखाएंगे ही, बट जो प्री हमारे थोड़े छोटी छोटी बातें जो हमें ध्यान रखनी है, वैसे तो हमारे अभिभावक बहुत समझदार हैं, बट हम अपने एक्सपीरियंस से थोड़ा सा आपको अवेयर कराना चाह रहे थे। और हम चाहेंगे कि आप भी कुछ विचार अगर शेयर करना चाहें तो आप हमें बताएं, हम उसमें सुधार करना चाहेंगे। थैंक यू। थैंक्स।